नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं मोहम्मद शाहिद कामरान। आज हम बात करते हैं केवटी विधानसभा के यूथ लीडर, आरजेडी के यूथ लीडर मोहम्मद अनीसुर रहमान से। अनीसुर रहमान साहब, आपका हिंदुस्तानी मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि पंचायत चुनाव में पंचायत के वार्ड मेंबर का चुनाव हो या पंचायत में मुखिया का चुनाव हो, पार्लियामेंट के लिए एमपी या असेंबली में एमएलए का चुनाव हो, ऐसा देखा जाता है कि जो ज़मीनी नेता होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। ऐसे लोग जो आसमानी नेता होते हैं, आसमानी नेता मतलब जो दिल्ली, मुंबई, बनारस रहते हैं और चुनाव के वक्त में आते हैं और वो उन्हें टिकट मिल जाता है, तो फिर और इस तरह से ज़मीनी नेता का हौसला टूट जाता है और वो परास्त हो जाते हैं। आपका इस पर क्या कहना है? जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात होती है कि पॉलिटिक्स में जो ग्राउंड लेवल पर जो काम करते हैं, जो समाज में, जो आज के वक्त में जो बुनियादी चीज़ को, इश्यूज़ को लेकर जो है खड़े होते हैं, समाज में, गांव हो या ब्लॉक हो या जिला हो या राज्य हो, अपने हर मुद्दे के लिए खड़े रहते हैं। लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है तो बाहर से जो है कैंडिडेट आके चुनाव लड़ लेते हैं और वो कार्यकर्ता का जो मनोबल कहीं ना कहीं वहाँ पर डाउन होता है। इसको लेकर जो है पार्टी को बहुत गंभीरता से लेना होगा कि कम से कम जो है जो भी कैंडिडेट हो, जो भी चुनाव लड़ने वाला हो, लोकल होना चाहिए, ताकि हर मुद्दे पर कम से कम उनकी नज़र रहे, हर इश्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा समझ सके। अन्यथा ये तो बहुत गंभीर बात होगी कि एक इंसान जो है, जो अपने गांव को नहीं सही से जान सकता है, वो क्या मतलब विधानसभा और पार्लियामेंट को जान सकता है। इसको लेकर कहीं ना कहीं जो है पार्टी को बहुत ही सख्त गाइडलाइन होना चाहिए कि कम से कम जो भी कैंडिडेट हो लोकल हो, ताकि हर मुद्दे पर नज़र रहे, उसकी हर इश्यूज़ की सही से लड़ाई लड़ सके। आप बताइए, आप आरजेडी से जुड़े हुए हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि तेजस्वी यादव जो अभी टिकट बंटवारा करते हैं, इससे पहले भी लगता है कि उन्हें इस तरह की समझ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो कैसा है, आप बताएं। बद्री पूर्वे मधुबनी से बनते हैं, नहीं, ऐसा क्यों हुआ? हमारे नेता हैं और हमारे नेता इस मामले में बहुत ही सक्षम है डिसीजन लेने में। और इस बार उन्होंने कहा है कि एक एक युवाओं को चांस देंगे, एक युवा की सरकार बनेगी, और जिस राज्य का युवा मुख्यमंत्री हो, उस राज्य का भविष्य कहीं ना कहीं एकदम साफ दिखता है और देखने को मिल रहा है। हर तरफ जो है युवाओं का राज चल रहा है अभी। और माननीय तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट कहा है कि जो भी युवा नेता हैं हम उनको चांस देंगे और एक युवा कैबिनेट बनाकर जो है बिहार को चलाने का काम करेंगे। केवटी विधानसभा की सबसे महत्वपूर्ण समस्याएं क्या है जिसको लेकर आप जनता के पास जाएंगे? देखिए, अभी हमारे यहाँ अभी बाढ़ आया हुआ था, देखे होंगे आप। लगभग 1 महीना पूरा जो है इलाका डिस्टर्ब रहा है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ जो है आज केवटी डेवलप नहीं कर रहा है, हमारा विधानसभा डेवलप नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बाढ़ बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे यहाँ बाढ़ आता है, कनेक्शन खत्म हो जाता है एक दूसरे से, लाइट का कनेक्शन खत्म हो जाता है, टेलीफोन भी कनेक्शन खत्म हो जाता है। जो ज़मीन की वैल्यू है हमारे यहाँ वो एकदम ज़ीरो है। यही रीज़न है कि बाढ़ का जब पानी आता है सब कुछ डूब जाता है। हमारे यहाँ जो है रोज़गार का बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे यहाँ रोज़गार नहीं है, लोग बाहर प्लान करते हैं जॉब नौकरी के लिए। कोरोना काल में सब लोग अभी बिहार आए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी बहुत बड़ा मुद्दा। हमारे यहाँ स्वास्थ्य का बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे यहाँ अस्पताल तो होते हैं लेकिन इलाज जो है प्राइवेट हॉस्पिटल का सहारा लेना पड़ता है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि अस्पताल है, दवा है, डॉक्टर है, फिर भी हमारे यहाँ इलाज नहीं हो पाता। हमारे यहाँ शिक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर कि स्कूल में टीचर हैं, स्कूल भी बना हुआ है लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही है। इन तमाम मुद्दे को देखते हुए यही समझ में आ रहा है। हमारे यहाँ भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मुद्दा है कि आपके जेब में अगर 500 रुपया नहीं है, अगर आप ब्लॉक चले जाते हैं तो आपने गुनाह कर दिया। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इन तमाम मुद्दे को देखते हुए हमने एक निर्णय लिया है कि अगर कभी मौका मिलता है तो इस मुद्दे पर हम जरूर काम करेंगे। अनीसुर रहमान साहब, आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि सफलता के लिए सिर्फ कल्पना ही नहीं बल्कि कर्म भी जरूरी होता है। बिल्कुल, सीढ़ियों को देखते ही रहना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सीढ़ियों पर चढ़ना भी जरूरी होता है। इस बारे में आप क्या बताएंगे? बिल्कुल, मतलब देखिए, इसमें स्पष्ट ये है कि सिर्फ हमें चुनाव लड़ना ये बहुत बड़ा नहीं है, हमें संघर्ष करना है, हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है, हमें लोगों के बीच में जो है लोगों की समस्याओं को जानना है। तब कहीं ना कहीं जो है एक चीज़ जो है समझ में आता है और जनता तभी आपको पसंद करती है जब उनके समस्याओं को अपनी समस्या बनाएंगे आप।
उनकी परेशानियों को अपनी परेशानियां बनाएंगे। ठीक है, दरभंगा जिला और केवटी में जो बाढ़ की विभीषिका आई थी अभी कुछ दिन पहले ही, आपने उसमें किस तरह का रोल अदा किया है? आपने आवाम को कैसे मदद की? देखिए, हम लोगों ने अभी देखा होगा, एक वीडियो भी चला था, उसमें हम लोगों ने एक प्रेग्नेंट लेडी को जो गर्भवती थी और एक कनेक्शन टूट चुका था उसके गांव से, बीच खेत में उसका घर था और वो पेन से जो परेशान थी, हम लोगों ने जो है टायर में हवा भर के रबड़ का सहारा लेकर और उसको हमने जो है रेस्क्यू करके निकाला था। उसके बाद जो है हमारे माननीय तेजस्वी यादव जी ने भी उस वीडियो को ट्वीट किया था। उसके बाद जो है राहुल गांधी, स्वाति मालेवाल, राष्ट्रीय महिला जो भी दिल्ली प्रदेश की महिला अध्यक्ष हैं, तो उन लोगों ने भी इस चीज़ को सराहनीय किया था। हम लोग जो है कंटिन्यू जो है SDRF की टीम को लेकर, मेडिकल टीम लेकर जो है जगह जगह जाना, जो भी चीज़ें हुआ हम लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण। सबसे पहले हमारा जो बाढ़ घोषित कम से कम जो है केवटी हुआ, इसी चक्कर में मुख्यमंत्री ने जो है को मजबूरन जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस करना पड़ा यहाँ के लोगों से। अगले दिन फिर मुख्यमंत्री को आने के लिए जो है कोशिश किया गया कि मुख्यमंत्री यहाँ आएंगे। तो हमें सबसे बड़ी बात ये कहना है कि बाढ़ हमेशा आता है, लेकिन हमें बाढ़ को मुद्दा बनाना पड़ेगा। आज हम बाढ़ को मुद्दा नहीं बनाते हैं, इसलिए हर साल बाढ़ आता है और हमारा सामान, हमारा अनाज, हमारी सब संपत्ति दहा के ले जाते हैं बाढ़, लेकिन कुछ नहीं होता। इसलिए हमें मुद्दा बनाना पड़ेगा इस बाढ़ को। आपसे आखिरी सवाल, हिंदुस्तानी मीडिया को मिली जानकारी के मुताबिक आपके ताल्लुकात राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से भी है, तेजस्वी यादव से भी है, अब्दुल बारी सिद्दीकी से भी है। क्या यहाँ की जनता क्या उम्मीद करे? क्या आपको 2020 में होने वाले चुनाव में टिकट दी जा सकती है या नहीं? देखिए, जनता को पूरी उम्मीद है माननीय तेजस्वी जी से, माननीय लालू जी से और अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जी से, जो भी हमारे राजद परिवार के लोग हैं। और जनता यहाँ चाहती है कि एक युवा कैंडिडेट आए ताकि इन समस्याओं को समझ सके। और यही कारण है कि मैं कंटिन्यू जो है बड़े लीडर से मिलना, संपर्क में हूँ। और यहाँ के आवाम भी जो है कहीं न कहीं इन पार्टी के संदेश के तहत, ट्विटर के तहत, फेसबुक के तहत जो अपना संदेश पहुँचा रही है कि कैंडिडेट युवा कैंडिडेट हो। और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर है कि इस बार केवटी विधानसभा में लोकल कैंडिडेट होना चाहिए, बाहर का नहीं होना चाहिए। और एक ही नारा लेकर जो है केवटी को नेता नहीं बेटा चाहिए, इसको लेकर कहीं ना कहीं पूरी आवाम जो है एक साथ जुट बनी हुई है। सुलेमान साहब, आपने हमारे स्टूडियो में वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत
सर्च करें हिंदुस्तानी मीडिया। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल बजाना ना भूलें।